आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वर्क डे। वर्क डे नाम का एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ये कैसे काम करता है हमें ये देखना है। उसके बाद आता है नेटवर्क डे। ठीक है, वर्क डे, नेटवर्क डे, देन इसके बाद आएगा वर्क डे, INTL। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा नेटवर्क डे, INTL। INTL का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। डन। और इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे टैक्स फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है डेट एंड डेट डे, जो कि ये एक्सेल का फंक्शन नहीं है, ये गूगल शीट में वर्क करता है, बट ये एक्सेल में भी वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी सिंटैक्स तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे फंक्शंस देखते हैं, एक बारी हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क डे फंक्शन की। तो वर्क डे फंक्शन के लिए हम एक शीट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं दे दूंगा वर्क डे। ठीक है, ध्यान से समझना। सो इस वर्क डे फंक्शन में क्या होगा, हम हमारे पास यहाँ पे एक डेट है, मैं इसको थोड़ा सा ये यहाँ से जूम कर लेता हूँ सीट को। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास डेट दिया गया है, और यहाँ पे हमारे पास एक काम करते हैं, इसके अंदर ना हम पहले तो डेट ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो अगर मेरे को आज की डेट इंसर्ट करानी है, देन मैं शॉर्टकट की क्या पास करूंगा, कंट्रोल, हाँ, कॉलन, सेमी कॉलन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो वैसे ही चलेगा, शिफ्ट के साथ आप, हाँ, टाइम आप इंसर्ट करा सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रैंड बिटवीन। मैंने बोला बॉटम वैल्यू, मैंने बोला 1 और 5। तो रैंड बिटवीन क्या करेगा, 1 से लेकर के 5 तक का नंबर पॉपुलेट कराता जाएगा, और मैंने बोला प्लस दिस डेट। तो इस डेट में जो भी नंबर आएगा वो ऐड होता जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल डी कर लूंगा। देन आप देखें कि हमारे पास क्या हुआ, एक रैंडम सी डेट बन के आ गई रैंडमली। इसको मैं यहाँ से होम टैब में जाके कॉपी करके देन यहीं पर जाके मैं वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। डन है। अभी क्या होगा कि ये अब चेंज नहीं होगा, ये आपकी एक्चुअल में डेट है। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे देखिए वर्क डे फंक्शन काम कैसे करता है। जैसे ही आप वर्क डे लगाएंगे इक्वल टू वर्क डे, देन आप देखिए वर्क डे में पूछेगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, हाँ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये एक रिमोट है। सो इसको, ये खराब हो चुका है, इसको मेरे को रिपेयर करवाना है। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको दिया, मैंने बोला मेरे को ये रिपेयर करवाना है, आपने बोला कि मेरी जो कंपनी है ना वो मंडे टू फ्राइडे काम करती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। ठीक है, तो मैं इसमें कम से कम नहीं तो 15 वर्किंग डेज लूंगा, यानी कि 15 वर्किंग डेज लूंगा। आफ्टर 15 वर्किंग डेज मैं आपको आपका रिमोट रिपेयर करके दे दूंगा। डन है। तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट डेट क्या होगा, जब मैंने इसको हैंड ओवर दिया, है ना, सर्विसमैन को। तो उस केस में मैंने हैंड ओवर कब दे दिया, फॉर एग्जांपल इस डेट को दे दिया। देन यहाँ पे क्या आता है, स्टार्ट डेट तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, स्टार्ट डेट दे दिया, कॉमा, कॉमा पास करेंगे, देन आएगा डेज। तो आप इसमें कितने वर्किंग डेज लोगे, तो वर्क डे के केस में बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, सैटरडे को तो संडे तो रहता ही है, सैटरडे को बात। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है। ठीक है, वर्क डे फंक्शन के अंदर वीकेंड ऑफ रहेगा। ठीक है, सैटरडे संडे ये काउंट नहीं करेगा, मंडे टू फ्राइडे काउंट करेगा। तो जो आपका सर्विसमैन है वो बोलता है कि ये रिमोट मैं 15 दिन में आपको सर्विस करके दूंगा, रिपेयर करके। ठीक है, तो उस केस में आप ले लीजिए 15 डेज। ये 15 डेज कौन से हैं, उसके वर्किंग डेज। ठीक है, देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर पास कर दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू आई। आपको मैंने बताया है कि अगर वैल्यू आती है तो उसको डेट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसको जनरल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। आप बताइए कि कैसे करेंगे इसको, अगर मेरे को डेट बनाना हुआ तो। ये कंट्रोल शिफ्ट F3 डेट फॉर्मेट, F3 नहीं, कंट्रोल शिफ्ट 3 बटन जस्ट, कंट्रोल शिफ्ट। है ना। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट 3 पास करते हैं, देखिए डेट बन गया।
अभी यहाँ पे मेरे पास कौन सी डेट है, 29 जुलाई है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप 15 डेज ले रहे हो देन कब मेरे को आप दोगे, ये 18 तारीख को देंगे करके, राइट। क्योंकि इसने सैटरडे संडे नहीं काउंट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काउंट कर रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा, 21 दिन ले रहा है टोटल। 21 दिन कैसे ले रहे हैं? अभी तो 18 दिन होना है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई मेरे वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे हैं। अगर सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ये काम कर रहा है तो सैटरडे संडे ये आपका वर्किंग डेज नहीं होगा ना भाई। इसने बोला कि मैं 15 वर्किंग डेज में आपका काम करके आपको दे दूंगा, तो 15 वर्किंग डेज ये 18 तारीख को ही देगा। किनके दिखाऊं, करते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ ना साथ में। 29 तारीख है, मैंने ये डेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये डेट मैंने यहाँ पे ले लिया और इस डेट में मैं +1 कर रहा हूँ, तो मैं कितना 18 तारीख तक डेट यहाँ पे इंसर्ट कराए रह रहा हूँ, ठीक है। 18 तारीख तक डेट इंसर्ट करा लिया। मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर मेरे को यहाँ पे जानना हुआ कि कौन सा डे है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा। हाँ, तो इक्वल टू टेक्स्ट, अगर मेरे को यहाँ पे डे देखना है इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के केस में वैल्यू ये रहा, कॉमा फॉर्मेट, देन यहाँ पे हम फुल टाइम डी 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 पास कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या डे दिखा देगा। अब इन सबका डे यहाँ पे देख लो, आप एक काम करो, सॉरी, तो यहाँ से आप पकड़ के ड्रैग कर लो, ठीक है। सबका डे आ गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है, 18 तारीख के, राइट। तो आप जरा इसमें 15 वर्किंग डेज है या नहीं देख ले। तो सैटरडे संडे निकल गया, ये वर्किंग डेज नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ओके, सॉरी, अगेन चलते हैं। वाह भाई वाह, क्या दिमाग है। ठीक है, तो सैटरडे संडे ले लेते हैं, ये रहा। सॉरी, ये इसको नहीं लेते, बाकी ले लेते हैं ना। डन है। ओके पे क्लिक करेंगे, कितने हैं जरा बताइए। ये यहाँ पे देखिए ना, ये स्टेटस बार 50, 15 ही है ना, तो भाई वो 15 ही तो ले रहा है वर्किंग डेज, समझ आया। वो सैटरडे संडे काउंट नहीं करेगा। हाँ, अब इसको जरा आप ड्रैग कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, 15 दिन के हिसाब से सबका चल रहा है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एक काम करो, आप इसको ना थोड़ा सा आगे कर दो, और ये हमारा डेट है, यहाँ पे आप डेज ले लो, वर्किंग डेज। ठीक है, ये आपका वर्किंग डेज हो जाएगा। होम टैब में जाके मैं इसको येलो कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपका काम कितने दिन में होगा फिनिश, ठीक है, फिनिश्ड वर्क लिख सकते हैं आप, फिनिश्ड वर्क। डन है। अब यहाँ पे जरा एक बार यूज कर लेते हैं इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना वर्किंग डेज सबका अलग अलग लिख लेते हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, रैंड बिटवीन 10, 90। इसमें मैंने सबके वर्किंग डेज ले लिए। अब यहाँ पे वर्किंग डेज लिए तो ये क्या आ गया, नंबर में आ गया, बिकॉज हमने इसके ऊपर पहले क्या किया था, डेट इंसर्ट कर चुका था ना, तब जाके यहाँ पे डेट में अगेन दिखा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने नंबर इंसर्ट किए थे, अब ये तो डेट बन गया, अब मैं क्या करूँ। हाँ, नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर के होम टैब में नंबर फॉर्मेटिंग में जाके इसको जनरल कर देंगे, डन है। क्लिक करेंगे जनरल, देखिए आ गया नंबर। अब वो फॉर्मेट हाँ वही ले लेगा, ठीक है। हाँ हाँ, जब तक नहीं, सिर्फ उस सेल पे ना। हाँ, राइट राइट। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप होम टैब में जाके इसको कॉपी करें, देन आप पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पेस्ट करें। क्लियर है। ओके, तो आपके पास वर्किंग डेज आ गए। अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे फिनिश वर्क देखना है। अच्छा, मान के चलिए ये वाला जो फॉर्मेट है इसको मेरे को यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ये जो फॉर्मेट है वर्किंग डेज और डेट के अंदर हमने फॉर्मेटिंग दी हुई है ना येलो कलर, तो अगर यही सेम फॉर्मेटिंग मेरे को फिनिश्ड वर्क में भी अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, बताइए।
सेम कलर देखिए का मैं है। बताता हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कर ली, फॉर एग्जांपल ये वाली, कुछ इसका फॉन्ट स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साइज भी इंक्रीज कर लिया, फॉन्ट कलर भी रेड कर लिया, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। अब यही सेम फॉर्मेटिंग मेरे को इसके ऊपर भी चाहिए। नहीं होगा, आप बताइए। अभी क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। देन गो टू होम टैब, होम टैब के नीचे यहाँ पे आता है फॉर्मेट पेंटर, क्लिक ऑन हियर। देन आप जाइए कहाँ पे, जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, क्लिक, देखो ब्रश बन के आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, आया फॉर्मेटिंग वही सेम। अब इसका साइज बढ़ा लीजिए, यहाँ से ऑटोमेट कर दीजिए, फिट कर दीजिए कॉलम, देन। लेकिन ये तो आपका वन बाय वन हो गया। अब पता चल रहा है कि आपको ना यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ऐसे ही। तो क्या कैसे करेंगे, यही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ 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 अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? कंट्रोल ऐसे क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, तो कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट करके मतलब एक एक करके देखिए सेट मेरी करना चीजों को पड़ेगा। समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख लिए, इन सब में मेरे को सेम चाहिए फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये जो फॉर्मेटिंग है ये इन सब में चाहिए मुझे, एफ कॉलन के अंदर, इसमें जहां जहां कंटेंट है, कैसे करूंगा? ये जो है ना सारे ब्लैंक सेल को हटा दें पहले। ब्लैंक सेल को हटा के पहले फॉर्मेटिंग कर ली, फिर ब्लैंक जैसे है वैसे ही। तो फॉर्मेटिंग करेंगे, करें यहाँ से, क्या करूँ, यहाँ पे फिल्टर लगाऊं पहले? नहीं नहीं, पहले कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करिए। एक सेकेंड। ओके, तो ये क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, अभी तो बताएं। क्वेश्चन क्लियर है ना? तो अभी देखिए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप बताइए क्या करें। तो ए से सेलेक्ट करिए, उसके बाद में गो टू स्पेशल में जाना है। गो टू स्पेशल कहाँ आएगा, होम टैब कंट्रोल में। सी करने जाना है। होम टैब में फाइंड के अंदर गो टू, अब स्पेशल, ब्लैंक से देन गो टू ब्लैंक, क्लिक ऑन ओके, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस। डिस्टेंस अब इसमें वो कलर कर दीजिए पहले। सेलेक्ट करो, हाँ, सेलेक्ट करके होम में जाना है, उसमें कलर कोई भी कलर हो। आ गया। तो अब वो ब्लैंक से लेके आना है कैसे लाओगे? ये। और ये आया कहाँ है, आप ये भी तो देखो, आया ही नहीं ना। नहीं नहीं, ये आया ही नहीं ना, मैंने क्या समझाया था, मैंने ये बोला था मेरे को ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ चाहिए। फॉन्ट स्टाइल आया? नहीं आया। यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना है, बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, क्यों? मुझे तो सेम चाहिए ना। प्रिंटेड में जाना था। अभी अभी तो मैंने बताया, फिर इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत थी? फॉर्मेट है ना, ये तो गलत ही है, ये तो सरासर गलत है। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा था, एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था, एक नीचे लिखा था, तो मुझे तो सिर्फ उस पे ही अप्लाई करना था। आपने तो पूरे ब्लैंक से ही हटा दिए। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं होम टैब में जाऊंगा। अभी तक मैं यहाँ पे वन टाइम क्लिक कर रहा था, अब मैं यहाँ पे टू टाइम क्लिक करूंगा। टू टाइम क्लिक करने से क्या हुआ, ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, ये एक्टिव हो गया। अब ये पता है, आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये जाएगा नहीं, ये अगेन रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं? अब ये जब जाएगा जब आप स्किप बटन पास करेंगे, ये रहा स्किप बटन पास करेंगे, ये चला गया। अब यहाँ पे आपको अगर इसका डेट देखना था ना, तो आप डेट ले लीजिए, डेट ही तो था यहाँ पे, ये रहा डेट आ गया। क्लियर है? सेम फॉर्मेटिंग आई या नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार से नाउ यहाँ पे देखिए, मेरे पास डेट है, वर्किंग डेज है, फिनिश्ड वर्क मेरे को यहाँ पे निकालना है। आप फॉर्मूला लगाइए, कैसे करेंगे, इक्वल टू वर्क डे, वर्क डे के अंदर आता है स्टार डेट ये है, कॉमा डेज, डेज ये हैं, और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब यहाँ से आप इसको पकड़ के डबल क्लिक कर दीजिए। क्लियर है?
सबका आउटपुट आ गया। ओके, ये तो आउटपुट आ गया, लेकिन अब मेरे पास ना एक सिचुएशन और आती है। वो ये सिचुएशन है कि मान के चलो यहाँ पर आपने तो बोल दिया कि मेरे को 81 डेज लगेंगे, 42 डेज लगेंगे, बट आपके ना इस वर्किंग डेज के दौरान, 81 वर्किंग डेज के दौरान, 42 वर्किंग डेज के दौरान सैटरडे संडे को छोड़कर कुछ हॉलीडेज भी हैं। ठीक है, कुछ आपके फेस्टिवल्स आ गए, ठीक है, या फिर आपको फीवर आ गया, तो आपने कुछ हॉलीडेज वगैरह भी ले लिए। तो जो भी हॉलीडेज वगैरह लोगे, उस केस में आपको हॉलीडेज का क्या डालना पड़ेगा, डेट यहाँ पे। तो आपको डेट बताना पड़ेगा कि भाई आपने कौन से हॉलीडेज को लिए हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 15 अगस्त 2023, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने 20 अगस्त 2023, 2 दिन आपने छुट्टी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिन छुट्टी लेने के बाद आपका वर्किंग फिनिश्ड वर्क निकालना है कि भाई आपका क्या डेट है। डेट ऑफ फिनिश्ड वर्क हम इसमें लिख सकते हैं, डेट ऑफ फिनिश्ड वर्क, डेट ऑफ फिनिश्ड वर्क। ठीक है, क्लियर है। नाउ एक बारी करके देख लें। इक्वल टू वर्क डे, देन वर्क डे हमने अप्लाई किया। स्टार्ट डेट क्या है ये, कॉमा, डेज क्या है, डेज वन, कॉमा, हॉलीडेज क्या है, देन हॉलीडेज ये रहे। सेलेक्ट कर लो, आप ऐसे भी करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया या फिर आप यहीं तक करो। मैंने इसको फ्रीज कर लिया फंक्शन के साथ, तो एक काम करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, साथ के साथ फ्रीज कर लिया, बिकॉज ये क्या है, ये जो मैंने लिया ये क्या लिया, रेंज लिया है ना। तो रेंज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जितना भी रेंज लेंगे सारा का सारा हम फ्रीज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अच्छा, एक चीज और है कि रेंज हम वहां पर फ्रीज करते हैं जहां पे हमें एक से ज्यादा सेल के ऊपर आंसर लेके आना हो, राइट। वहां पर हम फ्रीज करते हैं। अगर मान के चलो मेरे को एक ही सेल पे आंसर लेके आना है, देन वहां पे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ही उसको नीचे ट्रैक करूंगा ना ही उसको राइट ट्रैक करूंगा, है ना। तो जहां पे हमें एक से ज्यादा मल्टीपल सेल्स पे आंसर लेके आना होगा, वहां पर हम अगर कोई रेंज देते हैं तो उसको फ्रीज करना ही करना है। क्लियर है। आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया। आप क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट थ्री बटन। तो कंट्रोल शिफ्ट थ्री बटन जो होता है वो क्या होता है, डेट को वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री बटन जो है वो किसका शॉर्टकट की है, डेट। डेट फॉर्मेट का, डेट फॉर्मेट का। डन है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ। आपके पास आ गए सारे आउटपुट्स। यहाँ पे देखिए 20 तारीख को कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे 21 कंप्लीट हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने 2 हॉलीडेज लिए, है ना। तो यहाँ पे फर्क तो सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 एक का ही है, ऐसा क्यों। एक तो 15 अगस्त का तो है ही है, तो नेशनल है ही हॉलीडेज। एक आपने नॉर्मल ले लिया, जो नॉर्मल फीवर का हो सकता है। अरे बाबा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो हॉलीडे है ना। हमने तो सिर्फ, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि जो वर्कडे फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ही लेगा, वो बाय डिफॉल्ट और कोई हॉलीडेज वगैरह नहीं लेगा। तो जो आपका वर्कडे फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को ऑफ रखता है, मंडे टू फ्राइडे को काउंट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे से वर्किंग डेज निकाल लिए थे यहाँ पे, राइट। नेशनल हॉलीडेज भी तो बात करते हैं। क्यों करेगा वो नेशनल हॉलीडेज काउंट, उसको मैंने बताया है कि आप करो, या फिर वर्कडे ने आपको बोला है, मैं बोल रहा हूँ क्या कि वर्कडे करता है, नहीं ना, है ना। प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ तो गैप सिर्फ एक का ही है, और यहाँ पे 2 का है। 2 डेट हमने लिए हैं, राइट। कल को मैं यहाँ पे एक डेट और ले लेता हूँ, लेट से मैंने ले लिया 26 अगस्त 2023। सॉरी, अगस्त की स्पेलिंग प्रॉब्लम है, कहाँ।
देखिए बताता हूँ, सारी चीजें बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक और ले लिया यार, वो सॉरी एक और डेट ले ली, एक और हॉलीडे ले लिया। अब मेरे पास 3 हॉलीडे हैं। भाई मैंने यहाँ पे रेंज लिया था, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देना, देखिए यहाँ पे रेंज है, कल को मैं यहाँ पे कोई भी हॉलीडेज ऐड कर सकता हूँ इतने में, तभी मैंने ये रेंज लिया है। ठीक है, अभी भी रेंज में तो मेरे 3 आ रहे हैं। ठीक है, कल को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास 3 हॉलीडे हो गए। और यहाँ पे पहले जब मैंने इसको अप्लाई किया वर्कडे फंक्शन विदाउट हॉलीडे यूज किए हुए, देन ये बोला कि 20 और 11 यानी 20 नवंबर 2023 को आपका काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि 21 नवंबर 2023 को काम फिनिश होगा, जबकि मैंने यहाँ पे 3 हॉलीडे ले लिए। ऐसा क्यों? तो मंथ कितने का ये है, 30 का 31st? वो अपने अकॉर्डिंग ले रहा, मन से कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। 31st से होने से तो 30 से ही लेगा, वो 30 लेता है ना। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो 365 के हिसाब से आपका वहां पे एनालिसिस नहीं होता, वो 360 के हिसाब से ही होता है। ठीक है, अगर आपको सैलरी दी जाती है तो वो 31st डे के हिसाब से नहीं दी जाती है, आपको सैलरी 30 डेज के हिसाब से ही देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने भाई 10 दिन काम किया, 10 दिन की सैलरी लेनी है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, पहले मंथली सैलरी को डिवाइड करते हैं डेज से, राइट। तो वहां पे डेज वो 31 नहीं लगाते, वो 30 ही लगाते हैं, है ना। रीजन इज बिंग कि यही कि हर एक जगह 30 डेज ही काउंट करके चला जाता है। बताइए अभी मेरे को ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने बताया बाय डिफॉल्ट वर्क डे फंक्शन सैटरडे संडे रिमूव कर देता है, सैटरडे संडे उसका हॉलीडे होता है। ठीक है, तो भाई क्या गारंटी है कि इस हॉलीडे में सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा हो। आज भी तो कोई हॉलीडे है ना, उस केस में तो सैटरडे, आज तो सैटरडे पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है कि सैटरडे संडे पड़ रहा हो। करेक्ट है या नहीं है? इसको भी डाल के देख सकते एक बार देख के डाल के देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या है, सही बात है या नहीं। तो इक्वल टू टैक्स फंक्शन वैल्यू ये रहा, कॉमा फॉर्मेट टैक्स में डी डी टी ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला क्लोज करेंगे, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करके ड्रैग करेंगे। क्या आया रिजल्ट? समझ आया कि क्यों आ रहा था? क्योंकि सैटरडे संडे तो हॉलीडे भी दे रहा है ना। आप चाहे हॉलीडे तो चाहे वो दे दो, वो काउंट तो छुट्टी तो एक ही है ना। आज अगर कोई हॉलीडे है और आज मेरा सैटरडे भी ऑफ है, तो मुझे छुट्टी तो एक ही मिली। वो थोड़ी ना मिली कि एक हॉलीडे का भी मिल गया और सैटरडे का भी मिल गया। ऐसा तो नहीं है। तो ये काम करता है, समझ आया अभी? वर्क डे क्लियर है नाउ। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डेज की। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं अगेन करा दूंगा। वर्कडे फंक्शन में कितने सिंटेक्स हैं जरा बताइए। स्टार्ट डेट, हम्म बाद में बड़े वो क्या कहते हैं जितने देर आर थ्री वर्किंग डेज सिंटेक्स अवेलेबल इनटू वर्कडे फंक्शन। फर्स्ट वन आता है स्टार्ट डेट, सेकेंड वन डेज एंड थर्ड वन हॉलीडेज। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, वर्किंग डेज वो वर्क ही निकालने के लिए वो काउंट करता है ना, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं वर्क नेटवर्क डेज देखते हैं। सो नेटवर्क केस के केस में क्या होता है, मान के चलिए कि भाई मैंने ये रिमोट आपको दिया रिपेयर करने के लिए, और आपने बोला कि ये ना मैं आपको दूंगा लेट्स सी 15 अगस्त को। ठीक है, आपने ये बोला कि आज आपने मेरे को ये रिमोट दिया है, ठीक है, रिपेयर करने के लिए, इसको मैं आपको 15 अगस्त को दूंगा। तो मुझे ये देखना है कि भाई 15 अगस्त को तो ये मेरे को दे देगा, इतना तो समझ में आता है। लेकिन जब 15 अगस्त को ये देगा मेरे को, तो इसने कितने वर्किंग डेज लिए काम करने में। अभी तक मैं क्या निकाल रहा था, वर्किंग डेज निकाल, और वो मतलब लास्ट फिनिश डेट निकाल रहा था, है ना। कि भाई वर्किंग डेज उसने बता दिया कि मैं इतना लूंगा, है ना, उसने बता दिया था अभी तक। लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे को वर्किंग डेज निकालना है। हाँ वर्किंग डेज निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अच्छा इस केस में भी नेटवर्क डेज जो फंक्शन है, इस केस में भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ओके चलते हैं देखते हैं। तो एक काम करते हैं, वर्क डे के जो जो फंक्शन में होगा मैं बताता चलूंगा। एक काम करते हैं, मैं सेम यही चीज ले लेता हूँ, ठीक है। यही डेटा ले लिया नेटवर्क डेज में, और
हमारे पास ये है। ठीक है, एक काम करते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि भाई हम इसको यहाँ रख देते हैं, और आपके पास क्या है यहाँ पे, डेट है, डेट ऑफ फिनिश्ड वर्क है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, वर्किंग डेज निकालना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास वर्किंग डेज दिया गया है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस की बाद में हम मैच करेंगे कि आ रहा है इस करंट या नहीं, मतलब जो रिजल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है ना। तो इसको अभी इग्नोर कर देना, ये तो खैर हमें मिल गया है, हमारे पास नहीं होता, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट डेट होती एंड हमारे पास लास्ट डेट होती, उस केस में मेरे को वर्किंग डेज निकालना होता, देन मैं क्या करता, है ना। तो अभी मेरे को सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए कि मेरे को सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगानी है, मैं क्या अप्लाई करूँ, फॉर्मेट फैक्टर फॉर्मेट पेन पर। सो फॉर्मेट पेन पर पे कैसे क्लिक करेंगे, भी चाहिए। सबसे पहले आपका जो भी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं उस फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक होना चाहिए। देन आप जाइए होम टैब में, होम टैब पे क्लिक करने के बाद देन गो टू फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पे यूज करें वर्किंग डेज के ऊपर, डन है। अब देखिए आपके पास सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। नाउ यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं नेटवर्क डेज इक्वल टू नेटवर्क डेज, डन है। नेटवर्क डेज के अंदर क्या पूछ रहा है, स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट क्या है, अभी चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे करके, कॉमा। अच्छा, स्टार्ट डेट के देने के बाद मैंने कॉमा क्यों लगाया, बिकॉज इसका सिंटेक्स बोलता है कि स्टार्ट डेट आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको कॉमा लगाने की जरूरत है ना, बिकॉज हमें दूसरे सिंटेक्स पे भी तो जाना है। तो इसके अंदर कितने सिंटेक्स हैं, देयर आर 3 सिंटेक्स आल्सो अवेलेबल इनटू नेटवर्क डेज फंक्शन। फर्स्ट वन आता है स्टार्ट डेट, सेकंड वन आता है एंड डेट, एंड थर्ड वन आता है हॉलीडेज। ये निकालेगा क्या, नेटवर्क डेज। मतलब अगर मैं फंक्शन का प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ ना, तो उसी से आपको पता चलता है कि काम क्या करेगा, वर्क डे, वो काउंट करेगा क्या, वर्क डे, है ना, कि आपका कब कंप्लीट करके, वर्क कंप्लीट करके उसने कौन सी डेट को दिया, है ना। नेटवर्क डे क्या काम करेगा, वर्किंग डेज, है ना। अब देखिए एंड डेट पूछ रहा है, एंड डेट ये है, ठीक है। अब ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ना ड्रैग कर लेते हैं, कर दें कंट्रोल डी। अब देखिए आउटपुट सेम आया या नहीं आया, कहाँ, सबसे नीचे वाले में, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अच्छा ओके, गॉट इट। इसमें क्या करता है, नेटवर्क बेस्ड केस में आपको एक दिन वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक एक सेकंड जरा मेरे को दीजिए, अगेन मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, मैंने ये वाला उठाया था और ये मैंने यूज किया था, तो ठीक है, अगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो फॉर्मूला तो हमारा परफेक्ट है। हाँ नहीं नहीं, वो परफेक्ट है इस केस में। इस केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 29 है, यहाँ पे है, डेट तो हमने वही ली है ना साहब, डेट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर संडे ऑफ होता तो इसमें तो कई सारे हैं ना, फिर नहीं होता ना, मतलब कहीं नीचे भी है ना एक, तो वो एक का इशू आ रहा है, 70 आ रहा है, तो ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। मैं बताता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू दिस वन और टीडीटी, इसका स्टार्टिंग डेट एक बार देखते हैं कि भाई क्या आ रहा है। यहाँ पे ट्यूसडे, सैटरडे संडे काउंट नहीं किया तो इसने 81 दे दिया, संडे काउंट नहीं किया तो इसने 42 दे दिया, ट्यूसडे तो एक वो काउंट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे इसने 75 दिया है और यहाँ पे ये काउंट कर रहा है। ओके, संडे के केस में नाउ ये यहाँ पे संडे है और संडे में 42 आया, यहाँ पे 42 है, ट्यूसडे 69 68, यानी ट्यूसडे के केस में। ओके मैं बता देता हूँ ये कर क्या रहा है, ये जो है ना वर्किंग डेज, सो जो वर्क डे था ना वो क्या करता है कि एक दिन नहीं लेता है, एक दिन वो काउंट नहीं करके चलता है, जिस दिन आपने दिया उसी दिन से आपका स्टार्ट नहीं होगा। आपने ये काम मेरे को आज 4 बजे दे दिया है, ठीक है, तो ये 4 बजे से मैं थोड़ी ना काउंट करना शुरू कर दूंगा, मैं तो उसके नेक्स्ट डे से काउंट करूंगा,
गॉट इट? हाँ, डेट आज ही डालेंगे, बट वो वहां पे नहीं देता है। मैं रीजन भी बताता हूँ क्या है। यहाँ पे क्या था, 81 आया, बिकॉज ये कब से स्टार्ट कर रहा है, सैटरडे से। दिस इज द सैटरडे, राइट? अब सैटरडे को तो वो ऑलरेडी हॉलीडे होता है, ठीक है? तो सैटरडे संडे तो काउंट करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे को आपने दिया, तो जिस दिन आपने दिया उसी दिन से थोड़ी ना वो काम करना शुरू कर देगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने सुबह दिया हो, मे भी ऐसा हो सकता है आपने दोपहर में दिया हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने रात में दिया हो। ये एक दिन नहीं लेके चलता है। तो नहीं नहीं, तो यहाँ पे तो ट्यूसडे है ना, यहाँ तो वर्किंग डेज है ना। लेकिन जिस दिन आप देते हैं, ये एक दिन नहीं लेके चलता है, एक दिन कंसिडर नहीं करता है। हाँ, ट्यूसडे ले रहा है बस, ट्यूसडे नहीं ले रहा बस, सिर्फ ट्यूसडे। अरे नहीं बाबा, वेडनेसडे में तो दे रहा है, वेडनेसडे के केस में तो इसमें भी तो नहीं ले रहा है। रीजन बिंग वही है कि, मेरी बात ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे का अगर कोई भी डे आया, स्टार्ट डे, तो उसमें से वो उस दिन नहीं चलेगा, उसके नेक्स्ट डे चलेगा। यानी जो काउंट करेगा उसके नेक्स्ट डे काउंट करेगा। क्लियर है? अगर आपने सामान सैटरडे संडे में दिया, देन आपका परफेक्ट है, क्योंकि वो मंडे से ही काम करेगा। लेकिन अगर आपने मंडे टू फ्राइडे में उसको काम दिया करने के लिए, तो वो मंडे टू फ्राइडे में जिस दिन काम दिया उसी दिन से नहीं काउंट करेगा, उसके अगले दिन से काउंट करेगा। बिकॉज आपने उसको सुबह दे दिया, आपने उसको रात में दिया, तो भाई उसका तो पूरा दिन चला गया ना। अब डेट तो खैर लागू हो रही है रात के 12 बजे तक, करेक्ट? लेकिन क्या 12 बजे से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या एक दिन में, एक घंटे में एक काम हो जाएगा? अगर मान के चलिए मैंने आपको बोला कि भाई आप ना मेरे को एक दिन के अंदर मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो, ठीक है? मैंने रात में आपको डेटा दे दिया, क्या मान के चलो आज 29 है, मैंने 29 को रात के 11 बजे आपको डेटा दे दिया, ठीक है? यानी 29 में सिर्फ एक घंटा बचा है, क्या आप रिपोर्ट बना के एक घंटे के अंदर दे देंगे? पॉसिबल है? जो रिपोर्ट में 8 घंटे लग जाए बनाने में, वो रिपोर्ट एक घंटे में बनेगा नहीं ना। तो आप कब से स्टार्ट करेंगे उसको? नेक्स्ट डे से। ऐसा नाइट मॉर्निंग कुछ नहीं, नेटवर्क डेज का मतलब ये हुआ कि आप मंडे टू फ्राइडे जब भी मिले उसको दूसरे दिन पे काउंट। अरे बाबा, जस्ट हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा, मतलब कि इस एग्जांपल से मे भी शायद समझ में आ जाए, ठीक है? किसको पता है कि आपने कितने बजे दिया है? टाइम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? नहीं ना। तो इसलिए वो जिस दिन डेट, स्टार्टिंग डेट होती है, उसको कंसीडर ना करके वो करता है नेक्स्ट डे से कंसीडर। गॉट इट? अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ, तो मंडे टू फ्राइडे हुआ, तो वो नेक्स्ट डे से कंसीडर करेगा। डन है? और सैटरडे संडे हुआ तो वो तो उसको करना ही करना है मंडे से कंसीडर, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है। कहीं थोड़ा सा टाइम भी लिख देते हैं। अरे बाबा, जब टाइम देते हैं तो उस केस में हम टाइम और डेट का कैलकुलेशन करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है? आगे चल के देखेंगे। जस्ट ये एग्जांपल कि भाई ये फॉर्मूला काम क्या करता है, ठीक है? ओके, तो ये अभी डन है कि कैसे काम कर रहा है, वर्किंग डेज निकल के आ गया। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन और है, जो कि है नेटवर्क डे INTL ना, WORK वर्क डे डॉट INTL। सो वर्क डे INTL क्या काम करता है, एक बार ये देख लेते हैं। ये दोनों फंक्शन क्लियर है? जरा मेरे को एक चीज बताइए कि वर्क डे फंक्शन कैसे काम करता है। वर्कडे फंक्शन, हम्म। वर्कडे फंक्शन जैसे स्टार्ट डेट है, हम्म। मतलब दो, उसका सिंटेक्स भी था ना। हम्म। स्टार्ट वर्क डेज होता है, स्टार्ट डेज, स्टार्ट डेट निकालना है, उसके बाद में वर्किंग डेज और हॉलीडेज। वर्क स्टार्ट डेट कॉलम डेज हो गया, कॉलम हॉलीडेज। ठीक है, ओके। तो ये काम कैसे करता है वर्क डे, जरा बताइए। स्टार्ट डेट हो गया, फिर हम कोई चीज नहीं, काम कैसे करता है, हाँ ये बताइए ना।
ये क्या है, इसका मेन रीजन क्या है लगाने का वर्क डे फंक्शन? वर्किंग डेज का जिस दिन हमने रिसीव होगा कितने दिन के वर्किंग डेज उसने लिए, एंड डेट उसका पता लगता है। ओके, तो कैसे आएगी कैलकुलेशन अगर मैं बात करूँ तो? स्टार्ट डेट लगाएंगे, जैसे 15 दिन होगा उसको 15 को मुझे बोलते हैं 10 दिन वर्किंग। तो भाई ये जो आपका लास्ट डेट निकालेगा, जो आपका लास्ट फिनिश डेट निकालेगा, फिनिश वर्क डे, तो उस केस में ये क्या करेगा कि अगर मंडे टू फ्राइडे आपका स्टार्टिंग डेट है तो ये उसके नेक्स्ट डे से काउंट करेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका डेट जो हुआ वो सैटरडे हुआ डे, ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट, सॉरी फ्राइडे हुआ, तो कब से स्टार्ट करेगा? हाँ, क्योंकि फ्राइडे से नहीं पकड़ेगा वो फ्राइडे के नेक्स्ट डे सैटरडे हो गया, तो सैटरडे तो हॉलीडे है, फिर उसके नेक्स्ट डे संडे हो गया, वो भी हॉलीडे है, तो कहाँ से चलेगा? मंडे से। डन। यानी कि मंडे टू फ्राइडे में अगर स्टार्टिंग डेट आती है तो उस केस में उसी दिन से काम ना स्टार्ट होकर के उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है। डन है, दिस इज द वर्क ऑन, अगर मैं बात करूं तो वर्क डेज की, नेटवर्क डेज नॉट वर्क, नेटवर्क डेज, ये वर्क डेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तभी तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आया, दिस इज द वर्क डे फंक्शन एंड दिस इज द नेटवर्क डेज फंक्शन। यहाँ पे ज्यादा आ रहा है ना एक। अब वर्क डे की बात करते हैं। तो वर्क डे के केस में सेम है, हमारे पास यहाँ पे डेज है, तो एक काम करते हैं, हम ये सारे सारे डेज ले लेते हैं, समझ में आएगा। कॉपी किया, देन हमने यहाँ पे डेट ले लिया। ठीक है, ये डे ले लिया। अब यहाँ पे हमें लास्ट वर्किंग डेज निकालना है, ठीक है, या फिर डेट ऑफ फिनिश वर्क निकालना है, और ये वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, क्लियर है? अब देखिए, डेट ऑफ फिनिश निकालना है, ठीक है, डेट ऑफ फिनिश वर्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नेटवर्क डेज, सॉरी वर्क डेज डॉट आई एन टी एल होगा ना, इक्वल टू वर्क डे डॉट आई एन टी एल। अच्छा, अभी तक हमने वर्क डे के अंदर क्या देखा था, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ऑफ कराना। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे ऑफ होता था, बट मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ होता है, आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे ऑफ होता है, आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सैटरडे होता है, मेरी कंपनी में मंडे और ट्यूसडे होता है। ठीक है, बाकी सारे दिन वर्किंग होते हैं। हाँ, जो मॉर्निंग में लड़का आता है सो उसके कंपनी में अगर मैं बात करूं, देन ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑफ होता है, बाकी दिन वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ देन हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें आ गई। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं वर्कडे डॉट आई एन टी एल, यानी इंटरनेशनल। सो वर्कडे फंक्शन के अंदर हमारे पास आता है स्टार्ट डेट, देन स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा, दिस वन, उसके बाद कॉमा, देन कॉमा क्या होगा, डेज, डेज हमारा ये हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाउ आएगा। ठीक है, जब अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रहा है, क्या, कॉमा लगाते वीकेंड। सो वीकेंड में ना भाई आपका वीकेंड क्या है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, वन चूज करिए, संडे मंडे ऑफ होता है, टू चूज करिए, मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है, थ्री चूज करिए, ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ होता है, फोर चूज करिए। इसी प्रकार से यहाँ पे पास आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिए गए। ओनली संडे ऑफ होता है, 11 चूज करिए, ओनली मंडे ऑफ होता है, 12 चूज करिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ मेरे ऑफिस में जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस की संडे ऑफ होता है। ठीक है, देन मैं क्या चूज करूंगा, यहाँ पे संडे पे क्लिक करूंगा और टैब बटन पास कर दूंगा, टैब बटन, या फिर आप डायरेक्ट 11 पास कर सकते हैं। ठीक है, टैब बटन पास करेंगे तो भी 11 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट 11 पास कर देंगे तो भी उसका वही मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ कर रहा है। गॉट इट? नाउ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर पास करेंगे, हमारे पास नंबर आ गया, इसको हम क्या करेंगे, डेट बनाएंगे। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ डेट फंक्शन, कंट्रोल शिफ्ट थ्री, देन आप इसको ड्रैग कर लें, आउटपुट आया 1 नवंबर।
अब बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। वर्क डे में चलते हैं। वर्क डे के केस में क्या आया था यहाँ पे? 20 नवंबर, है ना? लेकिन यहाँ पे 1 नवंबर क्यों आया, जरा आप बताएंगे? रीजन इज बीइंग कि भाई यहाँ पे संडे संडे ले रहा है, सैटरडे को ये वर्किंग डे रहा। डन है? क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे अगर हॉलीडेज की बात करें, अच्छा एक चीज है, हॉलीडेज ना आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी नेटवर्क डेज में बोला था ना, लास्ट का जो सिंटेक्स था वो हॉलीडेज का था, तो उसके अंदर भी हॉलीडेज अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेटवर्क डेज में चलें, और ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया था इसके अंदर भी ये रहा, नेटवर्क डेज है ना, यहाँ पे कॉमा लगा के ये रहा हॉलीडेज। तो इसके अंदर भी आप हॉलीडेज कॉमा लगा के कोई सा भी रेंज उठा सकते हैं, ठीक है? डन है? तो आप कोई सा भी रेंज ले सकते हैं इस प्रकार से। वर्क डे आईएनटीएल की बात करें, देन ये आपको समझ आ गया। अब इसके आगे आप हॉलीडेज वगैरह भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके 3 4 डेट हॉलीडेज हैं, लेट से फॉर एग्जांपल 15 अगस्त और 20 अगस्त और 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये आपके हॉलीडेज है, राइट? तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप फॉर्मूला एडिट कर दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट हटाइए, सॉरी क्लोज हटाइए, कॉमा, देन आता है हॉलीडेज। अब हॉलीडेज की रेंज ले लीजिए। डन है? इसको क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा। रीजन क्या है रेज करने का? हाँ, क्योंकि एक से ज्यादा सेल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ना फंक्शन, क्योंकि एक से ज्यादा सेल के ऊपर हमें आउटपुट लेके आना है। देन हम इसको फ्रीज कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे जाके F4 की पास कर देंगे। डन है? आ गया आपका आउटपुट, इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे। क्लियर है? आप एक बार इसको मैप कर लीजिए। ये तो हो गया वर्क डे आईएनटीएल। भाई आप अपनी अकॉर्डिंग की चीजें यहाँ पे सैटरडे संडे वगैरह ये ऑफ करा सकते हैं। नाउ नेटवर्क डेज की बात करूँ तो, नेटवर्क डेज आईएनटीएल की तो सेम वही चीजें हैं जैसा आपका नेटवर्क डेज काम कर रहा था, जैसा मैंने ये फंक्शन यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है? सेम ऐसा ही काम करेगा, बस फर्क इतना है कि सैटरडे संडे की जगह आप अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें ऑफ करा सकते हैं। क्लियर है? सिंटेक्स दिखाओ। इक्वल टू नेटवर्क डेज, हाँ नेटवर्क डेज आईएनटीएल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड, एंड देन हॉलीडेज। क्लियर है? तो हॉलीडेज में आप अपने अकॉर्डिंग किसी जो हॉलीडेज डाल दीजिए, वीकेंड्स में जो भी आपको वीकेंड्स लेना है नंबर डाल दीजिए। डन है? ठीक है। तो इंट्रो में चलते हैं। हमारे पास ये 4 फंक्शन हमने देख लिए। अब हमारे पास बचता है 5वां फंक्शन, जो कि है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का फंक्शन क्या काम करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बारी हम देख लेते हैं। तो इसी शीट में मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट फंक्शन के केस में क्या होगा कि हमारे पास ना डेट चाहिए होगी, तो डेट हमारे पास ये है, ठीक है? ये हमारे पास डेट है। अब यहाँ पे देखिए कि डेट फंक्शन के केस में फॉर एग्जांपल मान के चलिए ओनली मेरे को डेज चाहिए, मैं ऊपर फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ, ठीक है? मेरे को डेज चाहिए, इसके अंदर इस प्रकार से चाहिए डेज, जस्ट एंड जस्ट 01 पास करके। अगर मेरे को सिंगल डिजिट का डे चाहिए, लेट्स सी ये, ओके, ये ले लेते हैं, और दिस वन, एंड संडे, संडे मैं ऊपर की फॉर्मेटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है? मंथ ले लिया ये एक, और ये आपका ये वन हो गया, ये मंथ हो गया, और ये आपका हो गया जैन, दिसंबर, जैन। यहाँ पे ईयर की बात करें, देन ये आपका 22 हो गया, 2022, और ये 1 2022। अब इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि भाई मेरे को अगर एक चीज बताइए, अगर मैं कहीं पर भी डे लिखता हूँ, डेट कोई कोई सा भी डे लिखता हूँ, तो क्या इनके अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ? जब भी मेरे को कोई डेट लिखना हुआ, क्या मैं इनके अलावा और कुछ लिखता हूँ?
अरे वाह, गुड। कितने जीबी की है? 16। हाँ इनफ है। Done। ठीक है, बताइए क्या यहाँ पे अगर मैं कोई भी डेट कंसीडर करूँ, कोई भी डेट अगर मैं इंटर करूँ, क्या मैं इसके अलावा और कुछ लिखता हूँ? नहीं ना। कोई सा भी अगर आप डेट की मैं बात कर रहा हूँ, फुल डेट की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आप डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट इन द सेंस भाई उसके अंदर मंथ आएगा, डे आएगा, ईयर आएगा, राइट। तो क्या मैं इस फॉर्मेट के अलावा और कुछ यूज करेंगे? यही करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर देखिए, मैं अगर मेरे को सिंगल डिजिट का डे दिखाना हुआ, देन मैं सिर्फ और सिर्फ डे पास करूंगा। मेरे को 2 डिजिट का डे दिखाना हुआ, देन मैं यहाँ पे डबल डी पास करूंगा। अगर मेरे को 3 डिजिट का डे दिखाना हुआ, देन मैं यहाँ पे 3 टाइम डी 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 पास करूंगा। नाउ मेरे को अगर फुल डे दिखाना हुआ, देन मैं यहाँ पे 4 टाइम डी 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 पास करूंगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ऐसे ही सेम मंथ के लिए है। अगर मेरे को सिंगल डिजिट का मंथ दिखाना है, देन मैं एम पास करूंगा। ऐसे ही अगर मेरे को 2 डिजिट का मंथ दिखाना, देन एम एम पास करूंगा। ऐसे ही मेरे को 3 डिजिट का मंथ दिखाना, देन ट्रिपल एम पास करूंगा। नाउ अगर मेरे को फुल मंथ दिखाना है, तो मैं 4 टाइम एम एम पास करूंगा। क्लियर है? नाउ अगर मेरे को ईयर दिखाना है कि भाई 2 डिजिट का, लास्ट का 2 डिजिट का ईयर दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल 1998, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? 98। 2012 तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा? 12, राइट। 2022 तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा? 22। गॉट इट? तो उस केस में अगर मेरे को लास्ट के 2 डिजिट दिखाने हैं ईयर के, देन मैं क्या पास करूंगा? वाई वाई। वाई वाई मतलब वाई फॉर ईयर ना, और एम फॉर मंथ, और डे फॉर डे, डी फॉर डे, है ना। देन अगर मेरे को फुल ईयर दिखाना हुआ, देन मैं यहाँ पे, चाहे आप 3 टाइम वाई पास करें, चाहे 4 टाइम, ये दोनों के लिए काम पड़ता है। चाहे आप 3 बारी वाई पास करेंगे, तो भी आपका 4 टाइम ही शो होगा। ठीक है, और अगर आप 4 टाइम पास करेंगे, तो भी ये शो होगा। क्यों भाई इतना स्माइल क्यों? हाँ, उनको आता है। अरे सर, ऐसा मैं थोड़ा टाइम नहीं, ये मेरे मतलब इसमें डेटा दे दो, मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं, एक बारी ओवर हो जाती है ना, 2-3 मिनट और लगेंगे, है ना, कर लेते हैं इसको फिर ज्यादा। डन है, क्लियर है ये? इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ होम टैब में जाके। ठीक है, अब देखिए, इसको भी मैं यहाँ से ना कलर अप्लाई कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा परफेक्ट दिखेगा। और यहाँ पे जाके कलर में अगेन चूज करता हूँ। नाउ अब मेरे को यहाँ पे सिंगल डी देखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डे निकालना है। उस केस में क्या करेंगे? इक्वल टू टैक्स फंक्शन, सारा का सारा हम टैक्स फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। टैक्स फंक्शन, वैल्यू ये रहा, और आपको फॉर्मेट क्या पास करना है? सिंगल डी। तो किस में आएगा सिंगल डी? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। देन आप देखिए, क्लियर है? अभी इंटर करेंगे, सिंगल डी आया। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे 2 डिजिट का क्यों आया, है ना। अब 29 को वो सिंगल डिजिट तो नहीं बना सकता। कौन सा टैक्स? हाँ राइट। अगर यहीं पर मैं इसको ये बोलता हूँ कि भाई मान के चलिए आगे चल के बताते हैं, इसके अंदर बताते हैं, तो इसने क्या दिया? इसने सिंगल डिजिट के डेज दे दिया, राइट, डे दे दिया। यहाँ पे इस पर टू टेक्स्ट वैल्यू दिस वन कॉमा, फॉर्मेट क्या होगा? 2 टाइम डी डी, क्या देगा ये? 2 डिजिट का डे। अब फर्क आपको देखिएगा यहाँ पे, कि जहां जहां 1, 6, 8, 9, जब जो भी सिंगल डेज का आ रहा था ना, मतलब सिंगल डिजिट का डे, वहां पे इसने क्या दिया? 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक ऑटोमेटिक जीरो ऐड कर दिया। क्लियर है? ओके, यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू टेक्स्ट। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को 3 डिजिट में डेज देखने हैं ना, तो 3 लेटर में आएगा वो, है ना। तो टेक्स्ट वैल्यू ये हो गया, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होगा? 3 टाइम डी डी डी। देन क्या आया? 3 लेटर में आपका डेज आ गए। डन। अब यहाँ पे आपको पूरा फुल्ली डेज देखना है, देन क्या पास करेंगे? टेक्स्ट, ये ऑलरेडी आपको आता है, कॉमा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे कई सारी चीजें आएंगी। सेम ऐसे मंथ का अप्लाई कर लेंगे,
तो अब मेरे को बता दीजिए, फटाफट अप्लाई करो। आप बताइए अमित कैसे यूज करेंगे। इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू कॉमा डन है, सिंगल एम राइट। अब इसको यहाँ पे कर देंगे तो ये क्या हुआ, ये मंथ निकल के आ गया। सेम ऐसे ही टेक्स्ट वैल्यू ये रहा डेट कॉमा 2 टाइम तो ये क्या हुआ, 2 डिजिट के अंदर मंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू ये रहा कॉमा, यहाँ पे हम 3 टाइम दे देंगे तो ये क्या होगा, 3 लेटर के अंदर मंथ देगा। यहाँ पे चलते हैं इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू ये रहा कॉमा, हम 4 टाइम दे देंगे तो ये क्या देगा, फुल मंथ देगा। क्लियर है। ईयर की बात करें देन टेक्स्ट और यहाँ पे जाके कॉमा देन फॉर्मेट टेक्स्ट वाई वाई, देन यहाँ पे 2 डिजिट का आपको ईयर दे देगा। यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू दिस वन कॉमा वाई वाई 3 टाइम पास करेंगे तो भी ये फुल ईयर देगा, और अगर वाई वाई आप 4 टाइम पास करेंगे तो भी ये फुल ईयर देगा। क्लियर है। मैंने कोई डाउट है इसके अंदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेट है, अब मैं आपको एक फॉर्मेटिंग देता हूँ, ठीक है, वो अप्लाई करना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस डेट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, डेट एंड टाइम, डेट से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। डेट आपके पास ऑलरेडी दी गई है, आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में लिख देता हूँ, उस फॉर्मेट में आपको डेट बनाना है। ठीक है, ये सीट में भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा। मैं 01 पकड़ के ही चलता हूँ। ठीक है, ये डेज कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, मैं रैंडमली यहाँ पे संडे डाल रहा हूँ, ये कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास डेट है, ये यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में डेट लेके आना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। संडे डे है इतना, मंथ है ये, और मंथ नंबर में इतना है, और 2023। डन है, कर लेंगे। फॉर्मेटिंग ऑलरेडी आपको अच्छे से आ गई है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक और लास्ट देख लेते हैं, जो कि है डेट डेट का, है ना।
कई लोग इसको डेटेड इफ भी बोलते हैं, कई लोग इसको सॉरी कई लोग इसको डेटेड इफ भी बोलते हैं, कई लोग इसको डेट इफ भी बोलते हैं। डेटेड इफ, ठीक है, फिर ये फंक्शन लिख लेते हैं, आपको पता होगा। तो मुझे दे रहा था ना। हाँ, इसमें ना सिंटैक्स नहीं शो करेगा, ठीक है, इसमें सिंटैक्स नहीं शो करता। इसमें दो चीजें आती हैं, पहला ये आता है, मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ, डेट। पहला सिंटैक्स जो रहेगा, देखा स्टार्ट डेट और देन दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एंड डेट, इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा यूनिट, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। नाउ यूनिट की बात करें तो यूनिट फॉर्मेटिंग का पार्ट हो जाता है, तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई किया हुआ। करेक्ट है। अब देखते हैं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, कोई सा भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। अमित आप बताइए। हाँ हाँ, 5/5/2001। क्या बात कर रहे हैं, 2001? भाई डरा रहे हैं आप, हाँ। ठीक है, तो ये इनकी डीओबी है। अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि इनकी डीओबी ये है और आज ये कितने साल के हैं, कितने डेज हो गए हैं, कितने मंथ हो गए हैं, कितने ईयर हो गए हैं, ईयर के अंदर कितने मंथ हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या चाहिए, आज की डेट चाहिए होगी, तो आज की डेट किससे आती है ना। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टुडे डेट, टुडे डेट ऑफ टुडे, डेट ऑफ टुडे। तो मैं इस पर टुडे भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास डेट आ गई, डन है, यानी कि आपके पास डीओबी डेट ऑफ बर्थ है और आज की करंट डेट है, डीओबी को स्टार्ट डेट ना होगा इसका मतलब। वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए दो तीन चीजें होती हैं, पहला होता है डेज, फिर होता है ईयर, फिर होता है मंथ, मतलब मंथ और ईयर, राइट, यही होता है। लेकिन मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आप 20 साल के हो गए हैं, ठीक है, तो 20 साल के बाद आप कुछ डेज में भी तो चल रहे होंगे, कुछ मंथ में भी तो चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल 20 साल 5 महीने हो गए, है ना, तो 5 महीने के बाद कुछ डेज में भी तो चल रहे होंगे, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आ जाए, है ना। तो उस केस में यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग है जो कि समझना होगा। अगर मैंने बोला डे, तो इसका मतलब होता है टोटल डेज, ठीक है। अगर मैंने बोला वाई, देन इसका मतलब होता है टोटल ईयर। अगर मैंने यहाँ पे बोला टोटल मंथ, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला सिंगल एम, देन इसका मतलब होता है टोटल मंथ। तीनों चीजें क्लियर है। नाउ अगर आपको कुछ साल हुए होंगे तो कुछ साल के अंदर क्या आते हैं, मंथ, तो मंथ भी हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको साल के बाद कंप्लीट होने के बाद अगर आपको मंथ चाहिए, देन क्या यूज करना पड़ेगा, वाई एम। वाई मतलब ईयर और एम मतलब ईयर के अंदर मंथ, ठीक है, कि भाई ईयर आपका कंप्लीट हो गया, ईयर के बाद कुछ मंथ जो चल रहे होंगे वो निकाल के लेके आना। देन एक्सट्रैक्ट मंथ, एक्सट्रैक्ट मंथ, यहाँ पे देखिए अगर मैं वाई डी पास करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, वाई डी में पास कर रहा हूँ। वाई पर होता है ईयर, ईयर के अंदर डेज निकालेगा। मान के चलिए मेरे को, मेरा साल कंप्लीट हो गया और 2 महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं मेरे को, तो साल के बाद कितने डेज एक्स्ट्रा हो गए, 60 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, तो वो 60 डेज निकालेगा, 2 महीने नहीं निकालेगा। गॉट इट, वाई डी के केस में। ओके, तो एक्सट्रैक्ट डेज इनटू ईयर,
यहाँ पे एक चीज और आता है एमडी। अब मान के चलिए आपको 20 साल 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने बाद कुछ दिन भी तो हुए होंगे, तो वो दिन किसके अंदर आते हैं, मंथ के अंदर आते हैं दिन, है ना। तो वो जो डेज हुए होंगे मंथ के बाद, 2 महीने के बाद या 5 महीने के बाद जो डेज हुए होंगे जो चल रहे होंगे छठे महीने के लिए, वो कितने हैं? वो निकालने के लिए आप एमडी पास करेंगे। क्लियर है? एक्सट्रैक्ट डेज इनटू मंथ। समझ आया ये क्या कह रहा है? आपको आ गया? आप देखिए, मुझे यहाँ पे टोटल डेज निकालने हैं, इक्वल टू, मैं यूज करूंगा डेटेड डे। देखिए कहीं पर भी नहीं आएगा, आपको यूज करना पड़ेगा डेटेड डे, ब्रैकेट स्टार्ट। कुछ नहीं आया यहाँ पे, स्टार्ट डेट ये रहा, कॉमा एंड डेट ये रहा, यूनिट क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी, है ना। आप डायरेक्ट इसको पास कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डी ब्रैकेट स्टार्ट, ओ सॉरी ब्रैकेट क्लोज। कितना दिन हो गया आपको? हाँ, इतने टोटल डेज हो गए एज ऑफ नाउ, है ना, टिल डेट तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ अगर मेरे को मंथ देखना हुआ, देन इक्वल टू डेटेड डे ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ आपका ये है एंड टुडे की डेट ये है, कॉमा देन मंथ क्या होगा, ये इस बारी मैं ये ले लेता हूँ डन, तो भी तो आपका आउटपुट आएगा। भाई अगर आप किसी का एड्रेस दे रहे हैं तो वहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा टेक्स्ट में ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल कितने महीने हो गए? 269। ईयर की बात करते हैं, डेटेड डेट ब्रैकेट स्टार्ट, ये रहा हमारा स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट दिस वन, कॉमा हमारे पास क्या ऑप्शन है, वाई है ना, देन यूनिट हमने वाई पे डाल दिया, तो क्या आया, 22 साल। ठीक है, 22 साल टोटल इतने महीने हैं और इतने डेज हैं और टोटल ईयर्स इतने हैं। अब 22 साल के बाद कुछ महीने भी तो होंगे, उस मंथ को अगर मेरे को निकालना है, इक्वल टू डेटेड डेट ब्रैकेट स्टार्ट देन स्टार्ट डेट दिस वन कॉमा एंड डेट दिस वन कॉमा, वहां पे पास कर देंगे वाई एम यूनिट में। तो वाई इन द सेंस ईयर और मंथ इन द सेंस मंथ, तो ईयर के अंदर से मंथ निकाल के क्या आएगा देखिए, यानी 22 साल 5 महीने हो गए। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्योंकि ये फेब है और जुलाई चल रहा है तो 5 महीने हो गए, सिंपल है। अब अगर मान के चलिए 5 महीने हुए होंगे, तो 5 महीने के बाद कुछ दिन तो भी हुए होंगे ना, तो वो दिन कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से इक्वल टू डेटेड डे। अभी हम मंथ के अंदर के डे की बात कर रहे हैं, अभी हम ईयर के अंदर डे की बात नहीं कर रहे हैं। डेटेड डे ब्रैकेट स्टार्ट, आपका स्टार्ट डेट दिस वन कॉमा एंड डेट दिस वन, यूनिट क्या हो जाएगा, राइट, यूनिट हो जाएगा आपका एमडी। ये मंथ के अंदर निकाल देगा क्या, यही था क्या? तो देखिए क्या हुआ, 22 साल 5 महीने 24 दिन के हो गए हैं। अब 24 दिन कैसे आया, तो भाई यहाँ पे 5 फरवरी है और आज 29 है, तो 24 ही दिन तो हुए। डन है? अब वाई डी की बात करते हैं, तो अगर मान के चलिए मेरे को 22 साल हुए और 22 साल के बाद कितने दिन हो गए वो देखना है, टोटल दिन कितने हो गए 22 साल के बाद, तो मैं कैसे करूंगा, इक्वल टू डेटेड इफ, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, हाँ वही तो। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूनिट क्या पास करेंगे, वाई डी है ना, ब्रैकेट, और इसमें भी इशू है और इंटर आ गया 174, डन है। तो क्लियर है, हो जाएगा। अभी कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं ना? जो प्रीवियस की डेट एंड टाइम की कराई थी वो कर लेना, सारे डेट एंड टाइम के फंक्शन कंप्लीट, लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे।